फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेवर के साथ, जो अपनी बीती हुई जिंदगी के पन्नों को पलट रहा है, अपनी यादों में खोया हुआ है। हम देखते हैं उसकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया, जिसमें उसकी बीवी और एक नन्ही सी बेटी थी। एक ऐसी फैमिली जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, जहाँ हर एक दिन एक नया एहसास, एक नई खुशी लेकर आता था। ट्रेवर को याद आते हैं वो न्यू ईयर ईव के दिन, जब पूरा परिवार एक साथ होता था, घर में खुशियों का माहौल होता था और सब लोग मिलकर नए साल का स्वागत करते थे। ये यादें उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हकीकत कुछ और ही है। एक साल बीत चुका है उस आखिरी वीडियो के बाद, और अब मंजर बिल्कुल बदल चुका है। हम सिर्फ उसकी बेटी और बीवी को देखते हैं, लेकिन ट्रेवर उनके साथ नहीं है। वक्त ने ऐसी करवट ली है कि अब हमारा हीरो बिल्कुल अकेला हो गया है। उसकी बीवी उससे अलग हो चुकी है और बेटी अपनी माँ के साथ रहती है। कहानी हमें न्यू ईयर ईव के कुछ दिन पहले ले जाती है, जहाँ ट्रेवर एक सुबह नींद से जागता है। उसका कमरा, उसका घर, उसकी जिंदगी, सब कुछ बिखरा हुआ है। बाहर इतनी ठंड है कि हद नहीं, और ट्रेवर की हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो कितनी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है। उसके पास एक हीटर लेने तक के पैसे नहीं है। वो एक पानी गर्म वाली केटल से अपने हाथ सेक कर खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रहा है। उसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि कहीं इस जुगाड़ में उसे करंट लग जाए और इस दुनिया के झंझटों से उसे छुटकारा ही मिल जाए। उसकी जिंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तभी ट्रेवर के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और थोड़ी सी शिकन एक साथ आ जाती है। उसकी एक्स वाइफ का फोन था। उनके बीच का रिश्ता देखकर लगता है कि अलग होने के बावजूद भी उनमें एक इज्जत और आपस का आदर अभी भी कायम है। वो लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, इसलिए उनकी बातचीत में एक अजीब सा अपनापन था। उसकी एक्स वाइफ फोन पर कहती है, तुम्हारे यहाँ मौसम बहुत ठंडा होगा ना? लेकिन ट्रेवर अपनी परेशानियां छुपाते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं नहीं, यहाँ सब अच्छा है, मौसम बहुत सुहाना है। जब तुम लोग यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पूरी जगह घुमाऊंगा। वो अपनी असलियत उससे छुपाना चाहता था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ की आवाज में एक हिचकिचाहट थी। वो कहती है, एक्चुअली मैंने एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया था। मेरा नया पार्टनर चाहता है कि इस साल क्रिसमस हम सब साथ मनाएं, मैं, तुम्हारी बेटी और वो। और इतना ही नहीं, वो बेटी की यूनिवर्सिटी की फीस भी भरने का ऑफर दे रहा है। ये सुनकर ट्रेवर के दिल को एक झटका सा लगता है और वो कहता है, लेकिन वो फीस क्यों भरेगा? मैं उसका बाप हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसका अहंकार, उसका बाप होने का फर्ज उससे ये बात गवारा नहीं करने दे रहा था, भले ही उसकी जेब खाली थी। इस पर उसकी एक्स वाइफ कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारी हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन ट्रेवर का जमीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक उसी वक्त ट्रेवर के दरवाजे पर एक नोटिस लगता है, घर खाली करने की अंतिम चेतावनी अगर उसने किराया नहीं भरा। लेकिन वो इन सब के बावजूद अपनी एक्स वाइफ को यकीन दिलाता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और ये कहकर वो फोन काट देता है। वहाँ से निकलकर वो अपने काम पर जाता है। रास्ते में वो अपनी बेटी को एक मैसेज भेजता है, जिसमें वो उसे आने वाले न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता है। उसका काम एक स्कूल में सुपरवाइजर का है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, मैनेजमेंट के लोग उसे बुला लेते हैं और बताते हैं कि स्कूल में होने वाले न्यू ईयर ईव के नाटक की सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, और उस नाटक में जो छोटा बच्चा काम करने वाला है उसको भी उसे ही संभालना होगा। इसके बाद प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और बड़े अफसोस के साथ कहती है, ट्रेवर, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है, हमें तुम्हें काम से निकालना पड़ रहा है। फिर वो बड़े ही अजीब से अंदाज में पूछती है, वैसे तुमने हमारे साथ कितना वक्त काम किया? जब ट्रेवर बताता है कि 8 महीने हो गए, तो प्रिंसिपल एक बार फिर से बहुत अजीब तरीके से बोलती है, 8 महीने? अजीब बात है, मुझे तो लगा जैसे सालों बीत गए हो। ट्रेवर को उसकी बात समझ नहीं आती। उसे लगता है शायद वो कुछ गलत समझ रही है। ट्रेवर नाटक के स्टेज का डेकोरेशन तैयार करने में लग जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ट्रेवर बाहर देखता है और हैरान रह जाता है। दरवाजे पर एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा रखा हुआ था। ट्रेवर को एक पल के लिए भी कोई दूसरा ख्याल नहीं आता और उसको लगता है कि ये वही बच्चा है जो नाटक में काम करने वाला है और उसकी माँ उसे यहाँ छोड़कर चली गई है। बच्चा इतना मासूम और खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए। ट्रेवर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। स्टेज पर नाटक शुरू हो जाता है और ट्रेवर इस टाइम का फायदा उठाकर अपना बैंक अकाउंट चेक करता है। वो देखता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं और उस पर कितना कर्ज है। उसका अकाउंट देखकर लगता है जैसे किसी ने कुएं में पत्थर मार दिया हो। ठीक उसी वक्त उसके पास एक और फोन कॉल आती है, एक रिक्रूटमेंट कंपनी से। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अभी भी बच्चों को संभालने का यानी बेबी सिटिंग का काम करता है। ट्रेवर उन्हें बताता है कि नहीं,
मैंने वो काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था। आप लोगों के पास मेरा नंबर अभी तक कैसे है? लेकिन जब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि उसे लंदन में सिर्फ 2 दिन के लिए एक बच्चे को संभालना है और उसके बदले में उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि उसने कभी सोची भी नहीं होगी, ये सुनकर ट्रैवर के होश उड़ जाते हैं और वो इतना शौक हो जाता है कि उसके हाथ से स्टेज का एक प्रॉप गिर जाता है, जो सीधा उस बच्चे के ऊपर जाकर गिरता है जिसको अभी अभी उसने उठाया था। खैर, बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ट्रैवर तुरंत कंपनी से डील फाइनल कर लेता है और कहता है कि वो इंटरव्यू के लिए लंदन आने को तैयार है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो खुशी से झूम उठता है और नाटक खत्म होने के बाद स्कूल बंद करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी दरवाजा बंद करने वाला होता है, उसे अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो हैरान हो जाता है और आवाज का पीछा करते हुए अंदर जाता है। अंदर जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्कूल के सारे लोग जा चुके थे, लेकिन वो उस बच्चे को वहीं भूल गए थे। ट्रैवर को समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या। वो बच्चे की मासूम आंखों में देखता है और उसका दिल पिघल जाता है। वो उसे उठा लेता है और उसकी माँ को फोन करने की कोशिश करता है, जिसके बारे में वो सोच रहा था कि वो सुबह उसे स्कूल के दरवाजे पर छोड़कर चली गई थी। लेकिन उसकी माँ तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। उसे एहसास तक नहीं था कि उसके घर से कोई चीज गायब है। वो फोन नहीं उठाती। अब ट्रैवर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लंदन में इंटरव्यू के लिए भी टाइम पर पहुंचना था, तो वो फैसला करता है कि वो खुद उस बच्चे को उसके घर पहुंचा कर आएगा, ताकि वो आराम से अपने इंटरव्यू के लिए जा सके। ट्रैवर उस बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचता है। जब वो दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खुलता है, तो ट्रैवर एक और झटके से हिल जाता है। वो औरत कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी और उसकी गोद में उसका अपना बच्चा था। ट्रैवर अपने मन में दुआ करता है, हे भगवान, प्लीज ये उसका जुड़वा भाई हो और जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ना हो। वो हिम्मत करके अपनी गोद वाले बच्चे को उस औरत को दिखाता है और कहता है, माफ करना, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन आप अपना बच्चा स्कूल में भूल आई है। लेकिन वो औरत उसे बताती है कि उसने अपने बच्चे को नाटक के लिए भेजा ही नहीं था, क्योंकि वो बीमार था और उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है जो उसकी गोद में है। ये सुनकर ट्रैवर के कानों में सन्नाटा छा जाता है। एक पल के लिए उसकी दुनिया आंखों के सामने घूम जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। ये बच्चा किसी और का था, जिसे कोई लावारिस छोड़ गया था। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकलता है और सीधा पुलिस को फोन करता है। वो उन्हें पूरी कहानी डिटेल में बताता है, लेकिन पुलिस कहती है ये मामला उनके डिपार्टमेंट का नहीं है। वो उसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नंबर दे देते हैं। फिर जब ट्रैवर उनसे कांटेक्ट करता है, तो वो उससे सारी डिटेल्स लेते हैं और उसे एक टाइम देते हैं जब वो आकर बच्चे को उससे ले जाएंगे। ट्रैवर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अपनी नई टेम्परेरी जॉब की इतनी खुशी थी, जिसके लिए उसे इतने सारे पैसे मिलने वाले थे, कि वो इस नई मुसीबत से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो बच्चे को अपने घर ले आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है और फिर वो लंदन जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है। वो खुशी में गुनगुना रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक उसे एहसास होता है कि कमरे में शांति है। वो मुड़कर देखता है तो बेड पर बच्चा नहीं था। वो घबरा जाता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर सीढ़ियों पर जाती है। बच्चा रेंगते रेंगते सीढ़ियों के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था और बस गिरने ही वाला था। ट्रैवर के दिल की धड़कन रुक जाती है। वो दौड़ कर जाता है और आखिरी पल में उस बच्चे को पकड़ लेता है। फिर वो वापस उसे उसके कमरे में ले आता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पुलिस ऑफिसर आ चुका था, जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था। ट्रैवर दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो ऑफिसर को बच्चा देने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि बच्चा फिर से गायब हो चुका है। ट्रैवर पागलों की तरह बच्चे को हर जगह ढूंढने लगता है। उसकी हरकतें और उसकी बातें, जैसे वो बच्चे को क्यूटी पटूटी जैसे नामों से पुकार रहा था। ऑफिसर को उसकी दिमागी संतुलन पर शक होने लगता है। ऑफिसर को लगता है कि ट्रैवर शायद अकेलेपन का शिकार है और ये सब उसकी कल्पना है। ये सब देखकर ऑफिस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ट्रैवर को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि जब उसे बच्चा मिल जाए तो वो उसे फोन कर ले। और फिर जैसे ही ऑफिसर वहाँ से जाता है, तब बच्चा सामने आ जाता है। ट्रैवर तेजी से उसे उठाता है और ऑफिसर के पीछे भागता है, लेकिन तब तक ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। ट्रैवर वापस घर आता है और ऑफिसर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन पर एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है कि ऑफिसर अब न्यू ईयर ईव के बाद ही अवेलेबल होगा। अब ट्रैवर बुरी तरह से फंस चुका था। उसे लंदन की जॉब के लिए भी जाना था। उसके पास अब कोई और चारा नहीं बचता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ लंदन ले जाएगा और रास्ते में किसी पुलिस स्टेशन में छोड़ देगा। वो रास्ते में पुलिस को दोबारा फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क इतना खराब था कि उसकी बात पूरी नहीं हो पाती। ऐसा कम से कम 5 बार होता है और आखिरी में उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। आखिरकार वो हार मान लेता है और बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। फिर जब वो लंदन पहुंचता है, तो वो उस बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाता है, जहां उसे इंटरव्यू के लिए जाना था।
वो एक बहुत ही आलीशान और बड़ी बिल्डिंग थी। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि किसी को उसके साथ वाला बच्चा ना दिखे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैनेजर खुद उससे मिलने नीचे आ रही है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो जल्दी से बच्चे को अपने बड़े से बैग के अंदर छुपा देता है। फिर जब वो मैनेजर के साथ चलता है तो वो एक रोबोट की तरह बड़े ही अजीब ढंग से चलता है ताकि बैग के अंदर बच्चे को आराम मिल सके। लेकिन मैनेजर उसकी अजीब हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो उसे बताती है कि ऊपर अपार्टमेंट में जाने वाली लिफ्ट एक स्पेशल की कार्ड से चलती है। इस कार्ड की सिर्फ 2 ही कॉपीज थी, जिसमें से एक खो चुकी है और अब ये आखिरी कॉपी उसके पास रहेगी। जैसे ही ट्रेवर अपार्टमेंट के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो एक छोटा मोटा अपार्टमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा महल जैसा था, और इस पूरे टाइम वो बेचारा बच्चा उसके बैग के अंदर बंद था ताकि वो बच्चा अंदर से आवाज ना करे। उसकी इन हरकतों को देखकर मैनेजर उससे पूछती है, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? और अजीब इत्तेफाक देखिए, उसके पूछते ही बैग के अंदर से बच्चा आवाज करते हुए सुसु कर देता है। अब ट्रेवर ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। वो हिम्मत करके मैनेजर से कहता है, क्या वो 1 मिनट के लिए बैग को कहीं रख सकता है? वो मैनेजर से थोड़ा दूर जाकर बिना उसे पता चले बैग को एक कोने में छोड़ देता है। आखिरकार उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर जब मैनेजर उसे घर का टूर दे रही थी तब बच्चा बैग से खुद ही बाहर निकल आता है और खुद ही घर का टूर करने लगता है। ट्रेवर की तो जान ही निकल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, इस डर से कि कहीं बच्चा गिर ना जाए और उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन किस्मत से सब कुछ ठीक रहता है। मैनेजर का ध्यान कहीं और होता है और बच्चा भी सेफ रहता है। जैसे ही ट्रेवर को मौका मिलता है, वो मैनेजर की नजरों से बचकर भागता है, बच्चे को उठाता है और उसे वहाँ पड़े एक कूड़ेदान में डाल देता है। आखिर में मैनेजर उसे लिफ्ट का की कार्ड देती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है, इसलिए उसे बहुत संभाल कर रखे। और फिर वो उसे बताती है कि अभी से उसका काम शुरू हो चुका है। फिर मैनेजर के जाने के बाद ट्रेवर उस आलीशान अपार्टमेंट की शान और शौकत में खो जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसे इतना अच्छा काम मिला, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बच्चा रोना शुरू कर देता है। जैसे ही ट्रेवर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पुलिस का फोन आ जाता है। वो उसे उसका करंट एड्रेस पूछते हैं। ट्रेवर उन्हें लंदन का एड्रेस दे देता है। पुलिस उससे कहती है कि वो लंदन से ही किसी को भेज रहे हैं बच्चे को लेने के लिए। ट्रेवर जल्दी से फोन काट देता है ताकि वो रोते हुए बच्चे को संभाल सके। फिर जैसे ही वो बच्चे को उठाने के लिए झुकता है, उसे एक अजीब सी बदबू आती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे बच्चे का डायपर बदलना पड़ेगा। लेकिन उसके पास बच्चे के डायपर तो थे ही नहीं। वो पूरे अपार्टमेंट में कुछ ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते जब वो एक ड्रॉर खोलता है तो उसे वहाँ कुछ औरतों के स्कार्फ मिलते हैं। वो उनमें से एक स्कार्फ उठाता है, अपनी नाक बंद करता है और बच्चे को वॉश बेसिन में रख कर जैसे तैसे उसकी सफाई करता है। इस काम को अंजाम देने के बाद वो गंदे डायपर को बाहर बालकनी में फेंक देता है। लेकिन बच्चा अभी भी रो रहा था। तब ट्रेवर को ख्याल आता है, अरे हाँ, बच्चे ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। इसीलिए वो उसके लिए दूध की बोतल तैयार करता है। लेकिन बोतल खत्म हो जाती है और बच्चे का रोना बंद नहीं होता। ट्रेवर को समझ आ जाता है कि उसे बच्चे के लिए स्पेशल बेबी फूड लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए वो बाहर जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि बाहर बहुत ठंड है और वो बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। फिर अचानक उसकी नजर एक आइस कैप पर पड़ती है। वो तुरंत उसको उठाता है और बच्चे को पहना देता है। फिर वो बच्चे को अपने साथ सुपरमार्केट ले जाता है। वहाँ वो सारे बेबी फूड खरीदता है जो वो जानता था। उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो वही सब चीजें खरीदता है जो उसकी बेटी को पसंद थी। जब वो सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसके पास एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वो उसे उसकी सारी डिटेल्स दोबारा कंफर्म करती है और पूछती है कि वो किस टाइम आकर बच्चे को ले जा सकती है। वो लोग शाम के 7 बजे का टाइम फिक्स करते हैं। जाने से पहले ऑफिसर एक बार फिर से पूछती है, आप श्योर है ना? क्योंकि कल न्यू ईयर ईव है, हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते। ट्रेवर उसे हाँ कह देता है और फोन को काट देता है। घर पहुंचकर ट्रेवर बच्चे को खाना खिलाता है और उसकी हर जरूरतें पूरी करता है। अब बस एक ही चीज बची थी जिसके बारे में वो भूल ही गया था, नींद। लेकिन सच कहूँ तो नींद की शुरुआत बच्चे ने की। वो उबासी लेता है। ट्रेवर उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम ले जाता है। वो अपने बैग से सामान निकालता है जिसमें सबसे कीमती चीज उसकी बेटी की फोटो थी। वो उसे अपनी साइड टेबल पर रखता है और जैसे ही वो चैन की सांस लेकर सोने की कोशिश करता है, एक तेज चीख उसे नींद से जगा देती है। उसे याद आता है कि बच्चा अभी भी जाग रहा है। वो बच्चे को नींद दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो उसे बेड पर उछालता है, अपार्टमेंट के लंबे कॉरिडोर में उसे लेकर टहलता है। हर वो तरीका अपनाता है जो उसे पता था, लेकिन बच्चा सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। ट्रेवर थक कर चूर हो चुका था। उसको बस नींद चाहिए थी।
फिर आखिरकार बच्चा थोड़ा शांत होता है। ट्रैवर को एहसास होता है कि शायद उसके पेट में दर्द था। बच्चे के शांत होने पर ट्रैवर को इतनी खुशी होती है कि वो उसे दोबारा अपने बेड पर ले आता है और उसे गुड नाइट किस करके सोने की तैयारी करता है। बच्चे के चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही ट्रैवर उससे अलग होकर लेटता है, बच्चा फिर से रोना शुरू कर देता है। अब ट्रैवर के सब्र का बांध टूटने लगा है। वो उसे चुप कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसकी नजर वहां रखी एक शराब की बोतल पर पड़ती है। वो उनमें से एक बोतल का ढक्कन निकालता है और उसे बच्चे के मुंह में डाल देता है और जैसे तैसे करके वो 2 घंटे सो पाता है। लेकिन बच्चे की चीख उसे फिर से जगा देती है। इस बार फिर से डायपर बदलने की बारी थी। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। डायपर के बदले वो घर में रखे सारे स्कार्फ यूज कर चुका था। रात बीतती है और सुबह हो जाती है। ट्रैवर सुपरमार्केट से डायपर की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि बच्चा फिर से सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़कर जाता है और उसे उठा लेता है। वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये जिम्मेदारी कितनी मुश्किल चीज है। माओ को सलाम है। आखिरकार डिलीवरी बॉय सामान लेकर पहुंचता है, लेकिन ट्रैवर इंटरकॉम पर उसे कैसे जवाब दे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो जवाब देने में इतनी देरी कर देता है कि डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। ये देखकर ट्रैवर तेजी से लिफ्ट लेकर नीचे जाता है और इस जल्दी में वो बच्चे को अपार्टमेंट में अकेला छोड़ देता है। जब वो नीचे जाकर डिलीवरी बॉय से डायपर ले लेता है और वापस ऊपर आने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि वो लिफ्ट का की कार्ड तो ऊपर अपार्टमेंट में ही छोड़ आया था। उसके होश उड़ जाते हैं। वो इस बात से डर जाता है कि बच्चा ऊपर अकेला है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो टेंशन में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर करे क्या। तब उसे याद आता है कि बिल्डिंग की सफाई करने वाली कर्मचारी के पास भी एक की कार्ड की कॉपी हो सकती है। वो रिसेप्शन पर जाता है और वहां रखे रजिस्टर में उसका नाम ढूंढने लगता है। बड़ी मुश्किल से उसे उसका नाम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे फोन करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे एक और झटका लगता है, क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी ऊपर कमरे में ही रह गया था। और हम देखते हैं कि उसका फोन उसके बेड के पास रखा हुआ है और उस पर एक मैसेज आ रहा है। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तभी इत्तेफाक से बिल्डिंग में रहने वाला एक आदमी लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है। ट्रैवर दौड़ के उसके पास जाता है और उसे अपना परिचय देता है। वो कहता है, सर, मैं ट्रैवर हूँ, इस अपार्टमेंट का बेबी सिटर। अब इससे आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इसका अगला पार्ट कब लेके आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर।